हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि 12 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये है 13 पार्ट है इसका। और इस समय भारत का संविधान जो है, संविधान से रिलेटेड एमसीक्यू करवा रहे हैं, उसी के साथ में बेरट के साथ में आपको तैयारी करवाएंगे, जिससे कि आपको वहाँ पे ढूंढने में आसानी रहे और आप लोग वहाँ पे टिक जरूर करते रहिए। जैसे कि मैंने कल जब वीडियो अपलोड किया था उसमें भी आपको बताया था। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो 11 क्वेश्चन हमारा है, जैसे कि 10 मैंने पहले करवा दिए थे, जो 11 क्वेश्चन है ये हमारा। निम्नलिखित में से किस धारा के द्वारा भारतीय नागरिकों को आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया जाता है? तो आप लोग एक चीज याद रखना कि इसमें धारा लिखा हुआ है, धारा नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे अनुच्छेद होना चाहिए, ठीक है। तो भारतीय नागरिकों को जाने आने की आजादी किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको आंसर बताते हैं। तो ऑप्शन हमारा आर्टिकल 19(1)(c), आर्टिकल 19(1)(b), आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19(1)(d। तो देखिए अनुच्छेद 19(1)(d) इसका राइट ऑप्शन है। और जैसे कि आप उसमें बेयर एक्ट में देखेंगे तो ये हमारा पार्ट 3 और मूल अधिकार में दिया गया हुआ 19 में। तो ये देखिए डी नंबर का जो घ नंबर लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज संचारण का, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भारत के किसी भी नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र आज़ादी की अनुमति है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में रहता हो, ठीक है। और निवास करने की भी स्वतंत्रता प्रदान की जाती है इस अनुच्छेद के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, अपराध की रोकथाम के वैध उद्देश्य के लिए निगरानी की आवश्यकता है और इसकी प्रक्रिया आवश्यक रूप से गोपनीय होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस स्थिति में न्यायालय पुलिस निगरानी में हस्तक्षेप कर सकता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो इसमें क्या पूछ रहा है? अपराध की रोकथाम के वैध उद्देश्य। ऑप्शन हमारा है ए, जहां इसका उपयोग अपराध का पता लगाने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा है, जहां निगरानी इतनी अधिक है कि सभी नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रता को छीन लिया जाए या व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाई जाए। इसमें जा लिखा है जाए है। तो इसमें से ऑप्शन देख लेते। ए ऑप्शन है हमारा फर्स्ट, बी ऑप्शन है केवल सेकंड, सी ऑप्शन है 1 और सेकंड, डी ऑप्शन है ना तो फर्स्ट ना और ना ही सेकंड। तो इसका जो आंसर है वो सी नंबर का आंसर है। ये दोनों ही न्यायालय पुलिस निगरानी में हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, निवास की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से सेट कौन सा कथन सही पाया गया है? फर्स्ट, चूंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार केवल एक नागरिक के लिए उपलब्ध है, कोई व्यक्ति उपखंड फर्स्ट ई के तहत अपने अधिकार के उल्लंघन की शिकायत नहीं कर सकता यदि उसकी नागरिकता किसी कानून द्वारा समाप्त कर दी गई है। संसद अनुच्छेद 11 के तहत, ठीक है, द्वितीय में है हमारा सेकंड में, यह किसी विदेशी के लिए उपलब्ध नहीं है। तो अब इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा है ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, बी ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड, सी ऑप्शन है फर्स्ट, डी ऑप्शन है सेकंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा फर्स्ट और सेकंड, बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो आपको जैसे बे एक्ट में दिख रहा होगा, ये भी उसी से रिलेटेड है। ये हमारा ई आ जाता है, डा में आ जाता है, ठीक। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का। और यहाँ पे देखो 2 लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ संशोधन हुआ है। जहाँ पे कुछ ऊपर लिखा रहता है तो इसका मतलब संशोधन हुआ। तो संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 को धारा 2 द्वारा अतः स्थापित किया गया है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन को राइट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत प्रयुक्त है या है? तो ए ऑप्शन है पेशे, बी ऑप्शन है व्यवसाय, सी ऑप्शन है व्यापार और व्यवसाय, और डी ऑप्शन है वे सभी। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये AIB 18 में क्वेश्चन ये आया था। और ये देखिए इसके मतलब 19 वाले जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग बेयर एक्ट में एक बार जरूर पढ़ लेना। इसमें 7 दिए हुए हैं, का, खा, गा, घा, ड़ा, चा, छा तक दिए। और इसमें ये भी देख लेना संशोधन भी इसमें जो किए गए वो भी आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। उसमें टिक जरूर करते रहना, जिससे कि आपको आसानी रहेगी वहाँ पे देखने में कि हाँ मेरा ये पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खंड भारतीय संविधान अनुच्छेद
20 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो 20 के अंतर्गत क्या क्या आता है तो इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा किसी भी व्यक्ति को अपराध के रूप में आरोपित कार्य के समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कानून का वो उल्लंघन करता है तो वो दोषी है, उसके अदरवाइज दोषी नहीं ठहराया जाएगा उसको। सेकंड हमारा है किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और ना ही दंडित किया जाएगा। मतलब ना तो उसको एक से अधिक बार सजा सुनाई जाएगी, ना ही उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो मुकदमा एक ही बार चलेगा एक अपराध के लिए। और थर्ड ऑप्शन इसमें है किसी भी अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए है केवल फर्स्ट, बी सेकेंड और थर्ड, सी है फर्स्ट और थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हमारा डी नंबर का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो ये तीनों आंसर बिल्कुल राइट है। तो आर्टिकल 20 के अंतर्गत ये तीनों ऑप्शन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट है किसी व्यक्ति का बंधुआ मजदूरी या श्रम की अनुचित शर्तों के अधीन ना होने का अधिकार। ठीक है, सेकंड हमारा बंधुआ मजदूर को रिहाई के बाद पुनर्वास का अधिकार। थर्ड नंबर है सभ्य वातावरण और उचित आवास का अधिकार। तो ये देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए हमारा है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, बी हमारा फर्स्ट और सेकंड, सी हमारा सेकंड थर्ड, डी है फर्स्ट और थर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए नंबर का राइट आंसर है। ये आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा। तो आपको इसी तरीके के एमसीक्यू आपको देखना होगा, और इसमें अगर ज़्यादा कुछ पढ़ना है तो आप गूगल में डाल के या आपके पास में पुरानी एससीएलपी वगैरह पढ़ी तो उससे आप देख सकते हैं। बेयर एक्ट में ज़्यादा कुछ नहीं देते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें मतलब आपके 21 के अकॉर्डिंग ये सारे ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं। क्वेश्चन है 17 आर्टिकल 21 का संरक्षण निम्नलिखित में से किस तक विस्तारित है, मतलब कहाँ तक है। तो 21 में क्या क्या है संरक्षण में, तो ये बात करता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ए है हमारा नागरिक, बी हमारा सभी व्यक्ति, सी हमारा है विदेशी, डी हमारा कारावास के अधीन व्यक्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी नंबर का बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि ये सभी व्यक्तियों को अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पाया गया है। तो ऑप्शन पहले ये देख लेते हैं इसमें, तो इसमें मिलान करना है कि कौन सा सही कौन सा गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उद्देश्य कानून के अनुसार और उसके प्रावधानों के अनुसार कार्यपालिका द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण को रोकना। सेकंड ऑप्शन हमारा है इससे पहले कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाए। ठीक है, और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और इससे प्रभावित व्यक्ति को नुकसान नहीं। तो आपको देखिए क्या करना होगा, आपको इन एमसीक्यू को समझना होगा। ठीक है, ज़्यादा अगर डीपली पढ़ना है तो आप बेयर एक्ट में इतना ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, तो आप सीएलपी या मतलब कोई और गूगल से भी आप देख सकते हो। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए हमारा फर्स्ट और सेकंड, बी हमारा केवल फर्स्ट, सी हमारा सेकंड और डी हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो देख लेते हैं ए नंबर का बिल्कुल राइट आंसर है। फर्स्ट और सेकंड में जो बात कही गई वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा भारतीय संविधान का आर्टिकल 20 और क्लॉज 3 अभियुक्त को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य होने से छूट के बारे में यह खंड सुरक्षा देता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा किसी अपराध के आरोपी के लिए, बी ऑप्शन है गवाह बनने की बाध्यता के विरुद्ध, सी ऑप्शन है खुद के खिलाफ, डी ऑप्शन है वे सभी। तो देखिए ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं। तो डी नंबर का हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आर्टिकल 20
और क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 के खंड 3 का एक आवश्यक घटक है या है। ए हमारा है मजबूरी, बी हमारा स्वीकृति, हाँ, सी हमारा निषेध, डी हमारा दोनों ए और बी। तो इसका जो राइट आंसर है 20 आर्टिकल 20 के खंड 3 में। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, और जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी आप लोग देख लेना, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है इसका कॉन्स्टिट्यूशन का। तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।